नवजोत जी, एक हिंदी की कहावत है कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। ये प्रावधान भी आप लाए, इस प्रावधान का दुरुपयोग भी इन्होंने ही करा, और अब जो है नैतिकता के नए आयाम की सलाह भी यही दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं हमें अपने नैतिक मूल्यों के बारे में एक बैलेंस रखना चाहिए। मैं मुख्य मुद्दे पे आता हूं। बड़ी एक विडंबना है, आप अखबार में यही सारी चीज लिखिए तो क्या होगा, आपको डिफेमेशन एक्ट के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। आईपीसी में नहीं होगी और आईटी एक्ट में नहीं होगी, लेकिन अगर आप उसको इंटरनेट पे डाल दीजिए या फिर ईमेल में भेज दीजिए तो आप अरेस्ट हो सकते हैं। असली समस्या कुछ और थी, समाधान हमने कुछ और निकाला। समस्या यह थी कि डिफेमेशन एक्ट जो है उसके तहत कार्रवाई करना बिल्कुल ही असंभव था, और उसका समाधान आपने निकाला कि आईटी एक्ट के अंदर आप गिरफ्तार कर लीजिए। मुझे लगता है एक व्यक्ति के विचार की अभिव्यक्ति, उसको, उसका हनन, उसको रोकना शायद इस प्रजातांत्रिक मूल्यों के मूलता ही खिलाफ है जी। इसमें एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, संविधान में लिखा हुआ है कि आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं है, उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। लेकिन अगर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आजम खान का अगर मैं भर्त्सना करूं तो इसलिए जेल में जाऊंगा, अगर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ये होने वाली है तो एक फिर कहते हैं आई मे डिसएग्री विद व्हाट यू से बट आई विल डिफेंड टू डेथ योर राइट टू से सो। आपके अभिव्यक्ति के अधिकार को हमें एक समाज की तरह, एक सभ्य समाज, एक प्रजातांत्रिक समाज की तरह हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो करा है बहुत अच्छा करा है। सुधांशु जी, अभिव्यक्ति का जो हनन हो रहा था उसमें बस कहीं एक सवाल सुधांशु जी से कर लूं। जी सुधांशु जी, ठीक है, आप कह रहे हैं सही है, लेकिन आप ही के सहयोगी शिवसेना संजय राउत जी क्लियरली कहते हैं, उन्होंने आपत्ति जताई इस पर। उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कुछ भी डाल दे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा कि नहीं होगा, और कोर्ट उस पर कार्रवाई करेगा नहीं। इसको उसके साथ जोड़कर संजय राउत ने ये बात कही है। ऐसा है, वैसे सुप्रीम कोर्ट जो है जब तक आप उनकी मंशा पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते, उनके किसी भी फैसले को आपके पास अधिकार है उसके बारे में अपनी राय को अभिव्यक्त करने का। ये फिर वही बात है कि अगर हम लोग ये बैन करना, ये सब डराना धमकाना करेंगे तो उन्मुक्त चर्चाएं कैसे होंगी। ठीक है, एक फैसला है, फैसले में दो पक्ष हो सकते हैं। मैं उनके पक्ष से सहमत नहीं हूं, लेकिन उनको अपना पक्ष रखने का अधिकार है। उनको अगर ये कोर्ट हो जाएगा तो गलत है। ठीक है, जब तक वो ये नहीं कह सकते, कहते जी जी शिवम विज, समझ गए सुधांशु जी, नेताओं के लिए कानून था ये। सुधांशु जी, मुझे लगता है कि विज साहब जो है पूर्वाग्रह के साथ बोल रहे हैं। मैं क्यों कहता हूं, कपिल सिब्बल जी क्या बोलते थे और उनके सरकार के दौरान क्या हो रहा था, उससे उनकी कथनी की गंभीरता को आप अपने आप भांप सकते हैं। हम लोग क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे अंकुश दुरुपयोग से ही तो सारा विषय है कि मैंने किसी के खिलाफ लिखा, इसके जो प्रावधान है, इस प्रावधानों के इंप्लीकेशंस और भी बहुत हैं। ऑब्जेक्शनेबल, जो ग्रॉसली, इसका शब्द जो इस्तेमाल किया था, ग्रोसली ऑफेंसिव। ग्रोसली ऑफेंसिव एक बहुत वाइड डेफिनेशन थी। मैं एक सेकंड खत्म कर लूं। ग्रोसली ऑफेंसिव बड़ी वाइड डेफिनेशन थी और उसके बहुत आयाम हैं। हमने कहा कि ये जब वैचारिक स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की उसका हनन होता है तो इसके लिए हम लोग नियम बनाएंगे ताकि जो दुरुपयोग है वो ना हो। और हमने कभी इसका दुरुपयोग करा नहीं, इसलिए हमारी उसमें थी, लेकिन कोर्ट ने तय करा कि नहीं। पर सुधांशु जी, यही तो सवाल है शिवम का कि आप इसको हटवा सकते थे। उम्मीदें तो यही थी, क्योंकि नरेंद्र मोदी अगर अपनी फोटो हटा के ब्लैक पिक्चर लगाते तो इसका मतलब उम्मीदें आपसे ज्यादा थी। मैं आपसे वही कह रहा हूं कि हम लोगों ने, क्योंकि ये विचाराधीन, न्यायालय के सामने विचाराधीन विषय था, वहां पे जाके हमने जो कहा, हमारा स्टैंड क्या था कि भाई हम लोग जो है इस बात से सहमत है कि दुरुपयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए और जो हुआ वो गलत हुआ है, और इस दुरुपयोग को रोकने के लिए
हम लोगों को इसी कानून के तहत अलग अलग चीजें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है वो ये बोला है कि ये कानून ही खराब है। आप खराब कानून का उपयोग सही नहीं कर सकते। खराब कानून का उपयोग और दुरुपयोग एक ही बात है। पहली बात। दूसरी बात, एक सेकंड, आपने कुछ आपत्तिजनक बोला। आपने बोला कि मैं शायद आपके साथ जुड़ गया हूं। मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ नहीं जुड़ा हूं। आप मेरी बात को रखने का हक नहीं दे रहे मुझे। आपने बोला कि मेरी बात का जवाब दे रहे, मैं वापस आपके पास आऊंगी। की बात कर रहे हैं, आपको पूरा हक मिलेगा। आप जानते हैं कि कभी ऐसा नहीं होता। मैं सबको बराबर समय देती हूँ। इरा भी इंतजार कर रहे हैं, अभी इरा भी ऑब्जेक्शन उठाएंगी। सुधांशु जी, आपने शायद ये बोला कि मैं आपके साथ जुड़ गया हूं। मैं कहना चाहूंगा कि मुझे आपत्तिजनक लगता है। मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ नहीं जुड़ा हूं। और दूसरी बात, आपकी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में क्या बोला नहीं बोला, एफिडेविट पब्लिक में है। मैं अपील करूंगा सारे लोगों से कि वो जाके देख लें। उनको यकीन नहीं होगा कि वो बिल्कुल जो कांग्रेस बात बोलती थी वही बोली गई है। सबके सामने एफिडेविट है, जाके देख लें। जी सुधांशु जी, कांग्रेस क्या बोलती थी और कांग्रेस क्या करती थी, उनकी करनी और करनी में फर्क था। उनको हमसे ना तुलना करिए। इसलिए ये आपका इल्जाम जो है बिल्कुल बेबुनियादी इल्जाम है। उन्होंने तो कहा और उसके बाद उनके राज्यों ने क्या इसका दुरुपयोग करा? हमारे किसी राज्य ने करा नहीं करा। इसलिए आप भाजपा के बारे में बात करते हैं। देखिए, आप पीछे ना बोलिए। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं। आपसे मेरा निवेदन है, मुझे मेरी बात रखने का स्वतंत्रता दीजिए। जी जी बिल्कुल, मुझे मेरी बात रखने की स्वतंत्रता दीजिए। आपने मुझे मेरे को मेरी बात रखने की स्वतंत्रता नहीं दे रहे। आप वैचारिक स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, ये तो अजीब विडंबना है। आपने दूसरी बात सुनने का इधर धैर्य नहीं है, तो आप वैचारिक स्वतंत्रता की बात करें। थोड़ा सा आचरण अपना जो है सभ्य रखिए। हाँ, मेरी बात में स्पष्टता है। हमारी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। हम बड़े स्पष्टवादी हैं इस विषय में। लोगों के वैचारिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हम हमेशा पक्षधर रहे। हम उसके खिलाफ कोई भी अगर हनन हुआ तो हम लड़े हैं। इसलिए हमारा कथन स्पष्टता, इसलिए आज जब ये निर्णय हुआ है तो हम इसका स्वागत कर रहे हैं। हमें क्योंकि हमारे आचरण में, हमारी सोच में कोई दोहरापना नहीं है। ठीक है सुधांशु जी, स्वतंत्रता दी है, सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा करा है, कोई दिक्कत नहीं है और हमारे लिए इसका स्वागत है। जी, मुझे लगता है कि प्रश्न जो था इस कानून के विषय में जजमेंट के इंप्लीकेशंस का था। उसमें राजनीति और राजनीतिक लोग खराब है, उसको लाके पता नहीं क्या सिद्ध करना चाहते हैं। क्योंकि मैं इसमें बहुत बड़ी चीज, बहुत चीजें कह सकता हूं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं यहाँ पे आप लोगों के विचार, मैं खत्म कर लूं, मैं थोड़ा खत्म कर लूं अपनी बात। मैं अपनी बात खत्म कर लूं क्या? मैं अपनी बात खत्म कर लूं। में वक्त की कमी है, आप लोगों के सामने एक समस्या और रखना चाह रहा हूं जो हम लोग, मैं अपने आप लोगों के सामने एक समस्या रखना चाहता हूं जो हर भारतीय जो है जिसको देखता है। लॉ ऑफ डिफेमेशन, किसी एक आदमी की इज्जत के साथ अगर खिलवाड़, चाहे अखबार में हो चाहे सोशल मीडिया में हो, जब होता है तो उसके पास समाधान क्या है? अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले के खिलाफ क्या कर सकता है? आज का लॉ ऑफ डिफेमेशन जो है वो इतना वीक है और इतना टाइम कंज्यूमिंग है कि वो रेमेडी नहीं बन रही है। और शायद इसीलिए ये प्रवृत्तियां जो है इनटॉलरेंस की बढ़ती जा रही हैं। मैं किसी इसमें राजनीतिक संगठन को इसमें नहीं ला रहा हूं, मैं ये समाज के हर व्यक्ति के सामने ये समस्या आती है। हमें क्या लॉ ऑफ डेफेमेशन जो है उसको और मजबूत नहीं करना चाहिए, ताकि जिन चीजों के समाधान कानून के अंदर अपनी इज्जत को बचाने के लिए निकाले जा सकते हो, उनका समाधान इस तरह ना लोग सोचें। सुधांशु जी एक वैलिड पॉइंट उठाए और यहाँ पर एक नई बहस की शुरुआत होती है, लेकिन फिलहाल सुधांशु जी माफ कीजिएगा, अभी के लिए वक्त इतना ही। आप तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।